नमस्कार दोस्तों। कल सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ रहा था तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को एक देखने को मिली। जैसे मैथमेटिक्स के बारे में अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स इज ए स्टडी ऑफ पैटर्न्स, यानी कि कुछ यूनिवर्स में पैटर्न बनते हैं नंबर से रिलेटेड, जिनको अपन नंबर के रूप में देखते हैं पैटर्न को, और उनकी स्टडी करना मैथमेटिक्स होता है। तो उसमें एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा पैटर्न मेरे को एक देखने को मिला, पढ़ने को मिला या सीखने को मिला। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि एक का जो स्क्वायर होता है वो एक होता है, दो का स्क्वायर जो है वो चार होता है, तीन का जो स्क्वायर है वो नौ होता है, और चार का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, और पांच का जो स्क्वायर है वो 25 होता है, और छह का जो स्क्वायर है वो 36 होता है, और इसी तरीके से आगे चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन एक बात पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक और चार के बीच का डिफरेंस है ना वो 3 है, और 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 5 है, 4 और 9 के बीच का, और 9 और 16 के बीच का डिफरेंस जो है वो 7 है। आगे इसी तरीके से जो डिफरेंस है वो 9 है, और आगे 11 है, और इससे आगे 13 आएगा, इससे आगे 15। तो इस तरीके से जो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा ओड नंबर में चलता रहता है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब देखिए इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक का स्क्वायर एक है, ये एक है। अब इसका हमें पैटर्न बनाना है कि अब दो का स्क्वायर 4 है, यानी कि दो का स्क्वायर का हमें पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट होने चाहिए, यानी कि 2, 3, 4। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, यानी 4 पॉइंट टोटल मिल गए। अब देखिए हमें बनाना है 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर बनाएंगे तो हमें 5 पॉइंट और जोड़ने पड़ेंगे। ये 5 पॉइंट पैटर्न में हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे ये 2 का स्क्वायर था 2, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगर इसको 3 का स्क्वायर बनाते हैं तो जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 करेंगे तो ये इस साइड 3 हो गया, इस साइड 3 करेंगे तो फिर इस साइड भी 3 करेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर बना रहे हैं। अब इसको पूरे को एक स्क्वायर बनाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो इसको अपन जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन गया। अब देखिए 2 के स्क्वायर से 3 के स्क्वायर में जाने पर कितने और पॉइंट अपने को ऐड करने पड़े। तो यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, टोटल 5 पॉइंट ऐड करने पड़े। तो यहाँ पे 5 का गैप है। अब अगर इसमें अपन 7 पॉइंट ऐड कर दें यहाँ पे और इस तरीके से, तो वो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और टोटल पॉइंट उसमें 16 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न है, और इस पैटर्न के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे ये पैटर्न बनता है। उसके आगे 9 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, फिर 11, फिर 13। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब जैसे ये पैटर्न है, इसी तरीके से और भी काफी सारे पैटर्न बनते हैं मैथमेटिक्स में, जिनको अपन आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे।